हाय दोस्तों, आज मैं आप सभी को जो है क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 3 का जो है प्रश्नावली 3.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 4 बताने वाली हूँ इस वीडियो को। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी जाकर जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि यदि a का डैश बराबर एक अवयव है तथा b बराबर भी अवयव है तो a प्लस 2b का होल डैश ज्ञात कीजिए। डैश का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? तो मैंने पिछले वीडियो में बताए थे कि जो पंक्ति होता है, अवयव का जो पंक्ति होता है उसको स्तंभ के रूप में लिखना ही क्या कहा जाता है? आपका डैश, यानी कि ट्रांसपोज कहा जाता है। तो यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है? a प्लस 2b का होल डैश ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ पर हमको a प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर तो b प्राप्त है लेकिन a प्राप्त नहीं है, a का डैश प्राप्त है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ए का डैश दिया हुआ है, तो हमको ए पहले ज्ञात करना होगा। और ए कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ए नहीं दिया हुआ है, तो हमको ए पहले प्राप्त करना होगा। तो ए प्राप्त करने के लिए एक जानते होंगे एक बात कि अगर ए का डैश है और फिर से इसका हम डैश निकालते हैं तो बराबर हमको क्या प्राप्त होता है? ए प्राप्त होता है। ये बात जानते थे कि नहीं जानते होंगे तो जान गए कि अगर ए का डैश निकाला हुआ है तो फिर से हम उसका डैश निकालेंगे, क्या प्राप्त होता है? ए प्राप्त होता है। यहाँ पर ए का डैश दिया हुआ है, इसका हम फिर से डैश निकाल देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? ए। तो निकालिए, तो हम ए का डैश फिर से डैश निकालेंगे तो जो इसका पंक्ति होगा वो स्तंभ के रूप में हो जाएगा। तो पहला पंक्ति है तो पहला स्तंभ के रूप में लिखा जाएगा, दूसरा का पंक्ति है दूसरा का स्तंभ में लिखिए 1 2। इस तरीके से हमारे पास क्या गया? ये ए का मान आया। किसका मान आया है? ए का। अब कहता है प्लस 2b, तो प्लस देंगे और 2b है तो 2 और इंटू में b है, याद रखिए इंटू में b है तो इंटू में 2 के इंटू में b लिख दिया। b का सेट दिया हुआ है -1 0 1 2, इस तरीके से दिया हुआ है। अभी हम a प्लस 2b निकालते हैं, अंतिम में डैश निकालेंगे, ठीक। और उसके बाद इसको गुना कर दीजिए। आप सभी जानते होंगे कि अवयव के जो बाहर कोई भी संख्या होता है उसका गुना अवयव के अंदर में, अवयव के अंदर जितने भी अवयव होते हैं सभी से गुना होता है। ये मैं शुरू से बताते आ रही हूँ, आप समझते होंगे। तो अब इसका ऊंचाई उतार लीजिए, ये वाला ऊंचाई उतर जाएगा, ये प्लस अब गुना कीजिएगा तो -2 0 2 4 हो जाएगा। गुना कीजिएगा तो 2 में -1 से गुना किया तो -2, 2 में 0 से गुना किया 0, 2 में 1 से गुना 2 और 2 में 2 से 4 हो गया। तो अब इसको ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा, किसका मान हो गया? a प्लस 2b हो जाएगा। ऐड कर लेंगे तो ये किसका वैल्यू निकलेगा? a प्लस 2b का निकलेगा। जोड़िए तो -4 हो जाएगा, 2 2 -4 हो गया। 1 में 0 1 हो जाएगा, 3 में 2 5 हो गया और 2 में 4 6 हो गया। इस तरीके से तो हमारे पास a प्लस 2b प्राप्त हो गया। अब इसका होल डैश निकाल लेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा आंसर। अब इसका डैश निकाल लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 2b का होल डैश, इस तरीके से। तो इसका जो पंक्ति है उसको स्तंभ के रूप में लिख दीजिए हम, तो -4 1 हो जाएगा और इसको लिखिएगा तो 5 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया, निकल गया। क्या आया? a प्लस 2b का होल डैश क्या निकला? -4 5 1 6 आया। तो इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन नंबर 4 को इस तरीके से बना सकते हैं और इस तरह के जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप खुद से हल भी कर सकते हैं। तो यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह के वीडियो को पाने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।